अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि एक्सरसाइज 1 की जो है वो थोड़ी बड़ी है और डिस्क्रिप्शन इसकी इतनी नहीं है बिकॉज इससे पहले मैं आपको फाइनाइट इनफाइनाइट यूनिट सेट और एम्प्टी सेट बता चुकी हूँ। डायरेक्ट हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। यूनिट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने बताया था यूनिट सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। आज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन, सारे इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स कितने इंटीजर्स बेसिकली कहते हैं इनके साथ प्लस माइनस लगाओ, नंबर के साथ +-1 +-2 +-3, कितने सारे नंबर है, करोड़ नंबर है, इनफाइनाइट सेट है। द सिंबल जीरो, देन जीरो भी कट गया, रिप्रेजेंट डैश सेट। अच्छा मैंने कहा था जीरो होगा तो वो यूनिट सेट कहलाएगा, लेकिन जीरो है और उसके ऊपर क्रॉस है तो मतलब एम्प्टी सेट है, सेट में कुछ भी नहीं है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्जिनैलिटी। ठीक है, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप कार्जिनैलिटी भी कहते हैं। द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए का यूनिवर्सल 1 3 5 एंड बी 2 4। अच्छा यूनिवर्सल सेट के यूनिवर्सल कहते हैं एक साथ जमा कर देना। ठीक है, बेसिकली पहले बताया नहीं गया लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यूनिवर्सल कहते हैं एक साथ जमा कर देने को। तो कह रहे हैं ए और बी को जब जमा कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसको अरेंज करके लिखते हैं, 1 2 3 5 6 मिला के लिख दिया। ठीक है, देन हम मूव करते हैं ट्रू फॉल्स पे। पी 1 2 3 मतलब 10 तक है एंड सो ऑन, एंड पी रिटर्न एज 1 2 3 5 6 7 8 9 10 इन द सेट फिल्टर फॉर्म। कह रहे हैं अगर पी ऐसे है, हम इसको खोल के ऐसे लिख दें तो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। नो बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपके पास टेबुलर फॉर्म लिखी गई है। ठीक है, अगर इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनती, नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, राइट, या नेचुरल नंबर टिल 10 तक नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म तो एक्स करके बनती है, एक्स होता तो फिर ये क्या बनती, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये गलत है। सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल इज फाइनाइट सेट। सारे बच्चों सारे स्कूल के बच्चे क्या फाइनाइट सेट में आते हैं, मतलब हम गिन सकते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, स्कूल के डेटा में रिकॉर्ड होता है सब। A set of all the countries of the world is not well defined set। well defined set मैंने आपको बताया था जो इजीली आसानी से well define हो सके। A set of all countries, सारे मुल्क, दुनिया के सारे मुल्कों के नाम वेल डिफाइन नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है वेल डिफाइन है। देखिए दुनिया के शहरों के नाम थोड़े मुश्किल हैं आपके लिए गिनना, लेकिन वहाँ पे उन लोगों के पास पूरा डेटा होता है, उनको सब पता होता है कि दुनिया में कितने शहर हैं, आपके लिए गिनना मुश्किल है। ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में उसका डेटा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास या बड़े लोगों के पास मौजूद होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो वेल डिफाइंड सेट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वेल डिफाइंड सेट नहीं है तो फॉल्स होगा। वेल डिफाइंड सेट वही होता है जिसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया, उसको हम गिन सकें। ठीक है, द सिंबल ई डिनोट्स अ सेट। क्या ये सिंबल सेट को डिनोट करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको कहा था बिलोंग्स टू का सिंबल है कि ये सेट के अंदर एलिमेंट है या नहीं, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये डिनोशन का सेट का नहीं है। सेट को तो ये सिंबल डोनेट करता है, मतलब ये वाली चीज़ से सेट को डोनेट करती है। ठीक है, कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू ए बी सी। जो ए है इस सेट ए बी सी के सेट से बिलोंग कर, ऑब्वियसली सी बात है ए जो है ए बी सी के अंदर, मतलब ए ये रहा सेट के अंदर, तो ये ट्रू है। कह रहे हैं सी नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी। जो सी है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि गलत बात है तो सही, सेट में है बेचारा, नॉट बिलोंग्स टू क्यों कर दिया, फॉल्स हो गया। ठीक है, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने लिस्ट बनानी है फाइनाइट सेट्स की और इनफाइनाइट सेट्स की। अच्छा आगे ना कुछ भी नहीं करना है, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट आगे लिखना है। ठीक है, तो मैं फाइनाइट की जगह एफ लिखूंगी और इनफाइनाइट की जगह आई एन लिख दूंगी, आप खुद समझ जाइएगा, कॉपी में नहीं करिए इतना लंबा सॉल्यूशन में आप। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिटीज़, कितना आसान है यार, गिन सकते हैं आराम से, आपको नहीं पता होगा लेकिन मतलब इनके पास रिकॉर्ड होता है, उनको पता होता है। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ फाइनाइट हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं, इतना पता है, लेकिन एंड कहाँ होते हैं किसी को भी नहीं पता, इनफाइनाइट। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव मतलब माइनस के इंटीजर्स, आपको क्या पता, मैंने ऊपर भी बताया है कि इंटीजर्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने कहाँ बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में बताया था या शायद इस वीडियो में बताया, तो ये इनफाइनाइट है। आप कह रहे हैं सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, आप एक लाइन बना रहे हैं, कह रहे हैं इसके अंदर आप पॉइंट ढूंढ के बताएं, हमें क्या पता कहाँ पॉइंट है, करोड़ पॉइंट निकल सकते हैं यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब लाइन किस किस जगह से बन सकती है, लाइन हर जगह से बन सकती है, जहाँ जहाँ से एक और लाइन निकल सकती है, एक और एंगल निकल सकता है, वो पॉइंट है आपका, आपको क्या पता कहाँ कहाँ से निकलेगा, तो इनफाइनाइट। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स ए ई आई ओ यू जबान पे सबको याद होते हैं, फाइनाइट। ठीक है, देन हम मूव करते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन में से एम्प्टी सेट बनाइए। एम्प्टी सेट कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन होगा, बल्कि नहीं आपने सिंपल लिखना है। कह रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, कोई नंबर नहीं आता, खाली है, तो एम्प्टी होगा। ठीक है, ऐसे बनाना है, एम्प्टी लिखना है। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, 1994 से पहले कोई भी बंदा नहीं गया था मार्स के ऊपर, तो ये एम्प्टी ही होगा। सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान इंटीजर होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है 5 होता है, प्लस माइनस का 5 होता है, तो ये एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी एंड देन इसको काट देंगे यूँ करके। ठीक है, समझ आ रही है आपको,
एम्प्टी के लिए ये सिंबल बनाना है और नॉट एम्प्टी के लिए आपने ऐसे कर देना है। सेट ऑफ इवन प्राइम्स, इवन प्राइम्स आपको पता है इवन प्राइम्स कितने होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिससे अपने टेबल में आते हो। जैसे 2 है, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 इवन प्राइम है। और भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। तो इवन प्राइम्स का सेट नॉट एम्प्टी, इवन प्राइम्स का सेट नॉट एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि 2 आएगा इसके अंदर, ठीक है। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000, 3 डिजिट नंबर का आपने सेट बनाना है जो 1000 से बड़ा हो। 1000 से बड़े 3 डिजिट नंबर तो होते ही नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है। इसके बाद तो आपके पास 11,000 वाली कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। 1000 से बड़ा कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं, आगे 4 डिजिट नंबर आ जाते हैं। और बेसिकली ये भी 4 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट इससे बड़ा कैसे होगा? तो ये एम्प्टी है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, 2 नॉन पैरेलल लाइंस बन रही हैं, इनके दरमियान में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने सारे होंगे हमें नहीं पता, तो ये नॉट एम्प्टी है, ठीक है। बेसिकली दोबारा बता देती हूँ, सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 and 10 एम्प्टी है, कोई नहीं होता। मार्स पे कोई बंदा नहीं गया था 1994 से पहले, नॉट एम्प्टी है। इंटीजर्स 4, 6 और 5 होता है। इवन प्राइम्स, इवन प्राइम क्या है? इवन प्राइम 2 है, 2 अब सिर्फ अपने टेबल में आता तो इसलिए 2 है इवन प्राइम, तो नॉट एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, 2 सेट में आएगा। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000, 1000 खुद ही 4 डिजिट नंबर है, तो इससे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? तो ये नॉट एम्प्टी है, बल्कि एम्प्टी सेट है, सॉरी, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसका आप हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। वैसे सी बात है, किसी पॉइंट में तो मिल रही होंगी ना, 2 पैरेलल लाइंस इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप फाइनाइट सेट के 2 एग्जाम्पल लिख दें, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, प्रॉपर तरीके से आप लिख लें। अच्छा जी, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, फाइनाइट के प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 आप आराम से गिन सकते हैं। 2 है, 3 है, देन 5 है, ठीक है, देन 7 है, तो प्राइम नंबर है 10 से कम, ठीक है। एक्स एक्सिस है डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक आप आराम से गिन सकते हैं। फाइनाइट और यूनिट के आप खुद लिखेंगे, इनफाइनाइट जो आप नहीं गिन सकते कुछ भी लिख दें इसकी जगह। आप लिख दें एक्स एक्सिस द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स और एक्स एक्सिस द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ आप होल नंबर वाली लाइन लिख दें, यहाँ आप नेचुरल नंबर वाली लाइन लिख दें, ठीक है, खुद सेट बनाएंगे। यूनिट सेट आप लिख दें जी, यूनिट सेट में आप, हाँ यूनिट सेट में आप लिख दें एक्स एक्स नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 4, ऑब्वियसली सी बात है 3 होगा तो एक सेट में एलिमेंट 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें वाई वाई नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 3, तो ऑब्वियसली सी बात है 2 होगा तो सेट में 2 आ जाएगा, ठीक है। सारी एग्जाम्पल डन हो गई। अब हम मूव करते हैं हमारे जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सारे सेट्स के अंदर आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट, री राइट द न्यू सेट यूजिंग सेट नोटेशन।